किया है। 13 नवंबर की तारीख बताई जा रही है अमित, चुनाव के लिए। बिल्कुल। लोकसभा के चुनाव के जब परिणाम आए थे, जिसमें जी फूलपुर जो सीट थी, जिसमें फूलपुर सीट से जो विधायक थे, उसमें मौजूदा जो थे प्रवीण पटेल, वो सांसद हो गए फूलपुर से। तो वहां से अब जो है वहां पर चुनाव होना था, सबको इंतजार था, लगातार सभी पार्टियां की कब इसका इसका इलेक्शन होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिया है मुस्तफा सिद्दीकी पे ऊपर, उन्होंने दांव लगाया है। तो वही भाजपा अभी पत्ते नहीं खोली है, भाजपा जो अपने प्रत्याशी अभी नहीं उतारी है, क्योंकि उनको इंतजार था कि इलेक्शन कब रिजल्ट घोषित होगा, उसके कब आता है इलेक्शन कमीशन, कब जारी करता है डेट, उसके बाद अब देखना होगा कि भाजपा किसको प्रत्याशी अपना घोषित करती है, कब किसको बनाती है। इसी पे सबकी निगाहें, क्योंकि भाजपा की ये सीट है लगातार यहाँ पे। अपनी बात जो यहाँ पे जो भाजपा के जो विधायक है प्रवीण पटेल, अब वो सांसद हो गए, तो यहाँ पे भाजपा बिल्कुल चाहेगी कि ये जो सीट है पुनः उसी के पाले में आए, और इसी के लिए लगातार पूरी भाजपा जो है वो दमखम लगा रही है। लगातार जो पार्टी के जो जी मंत्री हैं जी। और नेता है, लगातार यहाँ पे अपनी मीटिंगें बैठकें कर रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार अपनी बैठकें और मीटिंगें का दौर लगातार यहाँ पे जारी है। तो अब उल्टी गिनती कह सकते हैं, बात तो शुरू हो गई है। अब 13 नवंबर को जो होगा वो यहाँ का भविष्य तय करेगा कि कौन होगा यहाँ का विधायक फूलपुर सीट से। तो इसी पे अब आज से जो है इलेक्शन कमीशन ने डेट निर्धारित कर दिया है। तो अब सभी पार्टियां और दमखम के साथ यहाँ पे उतर जाएंगे, और फूलपुर विधानसभा चुनाव में अब सभी पार्टियों को आके अब अपना अपना प्रचार प्रसार और तमाम तरीके की जो चीजें होंगी वो सामने आएंगी। अब यहाँ पे देखना होगा कि किस तरह का चुनाव होता है और किसके पाले में ये सीट जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे दिलचस्प बात है। हालांकि अब चुनाव आयोग ने डेट्स की घोषणा कर दी। अमित बने रहेगा हमारे साथ। कानपुर का रुख करते हैं, जेबा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, और अलीगढ़ से भी हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पहले जेबा आपका रुख करना चाहेंगे। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, जाहिर सी बात है कि अब कयास की घड़ियां भी खत्म हुई है। अब पार्टियों के पास किसी भी तरह का विकल्प प्रकल्प नहीं है, जो है सामने तारीखों का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने जो जी की जो शीशामऊ सीट है, हाँ। यहाँ पर जो बाई इलेक्शन होना है, ये बीजेपी के लिए बड़े नाक का सवाल बन गई है, क्योंकि ये 22 सालों से जो ये सीट है लगातार सपा के खाते में जाती रही है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगी कि मुस्लिम वोटर तो है ही है, इसके अलावा जो है बैकलॉग वोटर भी बड़ी संख्या में मौजूद है। ऐसे में अभी बीजेपी ने अपना हालांकि कोई प्रत्याशी उतारा नहीं है, उसका नाम नहीं ओपन किया है, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से बता रही हूँ आपको कि कोई भी प्रत्याशी होगा तो शायद वो बैकलॉग से ही यहाँ पे बीजेपी उतारेगी सीसामऊ सीट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी न केवल जीत होगी, बल्कि सपा के गढ़ को ढहाना भी होगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 दशक से ज्यादा समय से यहाँ पर सपा का कब्जा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की हिट लिस्ट में होगी ये सीट। चलिए अलीगढ़ का रुख करते हैं, जेबा लौटेंगे आपके पास। प्रमोद भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी प्रमोद, तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, फिलहाल मौजूदा समय में स्थितियां क्या नजर आ रही हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने आज घोषणा कर दी है, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था। ऐसे में जी 9 विधानसभा 9 सीटों पर सीटों पर चुनाव होगा। और बाद में तैयारी की करूं तो ग्राउंड जीरो पर अलीगढ़ पुलिस प्रशासन चुनाव कराने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। चूंकि खैर विधानसभा में उपचुनाव होना है, और देखिए उपचुनाव में अब तक यहाँ विधायक अनूप प्रधान हुए रहते थे, और अब अनूप जी हाथरस से सांसद हो गए। ऐसे में यहाँ चुनाव होना है, और देखिए चुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो पर पुलिस प्रशासन के आला अफसर पूर्ण तरीके से तैयार है, और हर तरीके से वो चुनाव कराने के लिए तैयार है। दूसरा, मैं थोड़ा सा सीट का विस्तार से यह भी बता दूं कि देखिए ये खैर विधानसभा जो सीट है जाट बाहुल इलाका है। यहाँ लगभग 1.25 लाख जाट है, और जाट के अलावा 75,000 क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा वैश्य समाज के लोग लगभग 75,000 है। इसके अलावा दलित यानी 30,000 के करीब दलित और मुस्लिम बताए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ जो मुकाबला रहा है पिछले 20 वर्ष में, देखिए 2 बार से आरएलडी का यहाँ विधायक हुआ करता था, और 2 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। ऐसे में यहाँ जाट बहुल्य इलाका होने के चलते
और भारत में आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है, तो निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट निकालना इतना टिपिकल नहीं रहेगा, क्योंकि जो जातीय समीकरण बोल रहे हैं उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एक बड़ा बेनिफिट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दूसरा, मैं यह भी बता दूं, देखिए बाई इलेक्शन कोई भी हो, ज्यादातर सत्ता में रहने वाली पार्टी के ही पक्ष में हमेशा चुनाव जाता है। जी चलिए, ये कथन तो बिल्कुल सही है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है उस पर जनता का झुकाव 60% तो पहले से रहता है। अगर क्षेत्रीय स्तर पर दूसरी पार्टी का दबदबा बहुत ज्यादा हो तभी वो जीत दर्ज कर पाती है, और ये हमने समय समय पर देखा भी है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास प्रमोद। एक बार फिर से चलिए अमित का रुख करते हैं, हाई प्रोफाइल सीट इसमें शामिल है। तो अमित, अभी किस प्रकार की अगर हम एक जमावट देखें, सियासी जमावट किस प्रकार की नजर आ रही है दोनों पार्टियों को, अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें ग्राउंड की? तो देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने भी अपने मजबूत कैंडिडेट पे उतारा है, क्योंकि वो भी 3 बार से विधायक रहे हैं। मुस्तफा सिद्दीकी ये जमीनी नेता माने जाते हैं और हर घर में कहते हैं इनकी पकड़ मजबूत है। उनको उन्होंने प्रत्याशी तौर पर उतारा है, क्योंकि यहाँ पे मिली जुली चलिए अमित, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इसी बीच हमारे दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब जानिए नतीजे कब आएंगे। तो देखिए